हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो आज, क्या बात? ऐसा लगता है आज कुछ नए चैप्टर का गुमार ज्यादा ही है आपको। बस क्या बताओ, ये चैप्टर आपके सामने बोल भी नहीं सकता और आप इतने खुश इसके लिए। ये तो ऐसा है आपके सामने जैसे हाथी के सामने चींटी। मतलब ये चैप्टर चींटी तुम हाथी, क्या मैच बनता है? हाँ नहीं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सूंड में नहीं घुस सकती, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान से करना होगा। आप जाते चींटी को मार देना, बात खत्म। दोबारा चींटी जिंदा ही नहीं होएगी। और मुझे पता है घर जाते ही आप मारते हो पहले। आओ आज शुरू करते हैं। घर जाते ही आप पहले चींटी को मारते हो, चैप्टर का एंड करते हो, उसके बाद बात करते हो कि जी भाई साहब आगे अब अगला चैप्टर करेंगे। क्या मैं शुरू करूं नया चैप्टर? तो बोलो सीए साहब। क्या बताऊं मैं आज नए चैप्टर के बारे में। मैं अब घर पे बैठा था, सारे कहते क्या पढ़ाना है। मैंने कहा नया चैप्टर। कहते क्या बच्चों को नया? इनके सामने सब पुराना है। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा तो बताऊंगा। कहते कुछ नहीं बता सकता तो इनको। मैंने कहा आज तुम देखना। चैप्टर का नाम है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। चैप्टर, मैं तो ये बताऊं, चैप्टर तो है ही नहीं। नाम नाम है चैप्टर का। मैं बताऊं मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं इसमें? सुनो ध्यान से। ये कौन है? ओहो, सुबह सुबह क्या कह रहे हो? ये लो जी, ये है नीरज और इसकी शॉप है एक। एलईडी की शॉप है, एलईडी बेचता हूं मैं अपनी शॉप पे। टन 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 टन। एलईडी सेम तो आएगा ही, ये देखो। एलईडी, एलईडी, एलईडी की शॉप है मेरी। कोई डाउट किसी को? बड़ी एलईडियां बेचते हैं हम, कोई ऐसी बात है नहीं, मोटा काम है हमारा। तभी हमारे पास कस्टमर आते हैं। हमारा एक भोला अकाउंटेंट भी है। भोला भी है ना हमारे पास। भोला 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 अकाउंटेंट। ये कॉपी पेन लेके बैठा रहता है। ठीक है। हमारे पास कस्टमर आता है, कहता है जी एलईडी दे दो। मैं कहता हूं कैश देंगे। दैट इज कैश सेल। हमारा भोला अकाउंटेंट लिख देता है कैश सेल्स। एक आदमी आता है, कहता है जी एलईडी दे दो, कल पैसे दे दूंगा, उधार सेल। हमारा भोला अकाउंटेंट लिख देता है। एक आदमी आता है, कहता है भाई साहब एलईडी दे दो। मैंने कहा कैश? कहता है ना। मैं कहा उधार? कहता है ना। मैं कहा ये फ्री का माल थोड़ी ना, लंगर थोड़ी ना यहाँ पे। तो लंगर ही समझने बैठ गया। कहता नहीं भाई साहब, पसंद आई तो रख लेंगे, ना पसंद आई तो वापस दे देंगे। मैंने कहा तो कोई तरीका नहीं बना। कहता आप समझो तो सही, हम एलईडी ले जाते हैं, पसंद आई तो रख लेंगे, नहीं पसंद आई तो आपकी वापस दे देंगे। जब हम कह देंगे हां तो सेल मान लेना। मैं का मतलब मैं तुझे जो एलईडी दे रहा हूं, ना ये कैश है ना ये क्रेडिट है। बोला कह रहा सर क्या लिखूं, कैश सेल लिखूं क्रेडिट सेल लिखूं? मैं कहा मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रही। ना ये कैश सेल है ना क्रेडिट सेल है। अगला कहता है पसंद आई तो रख लेंगे, नहीं तो पसंद नहीं तो वापस, अप्रूवल बेसिस। हमारा भोला अकाउंटेंट कहता है सर अब मैं क्या लिखूं अपने पास? मैंने कहा यही सीखने के लिए तो चैप्टर बनाया कि अब तुझे क्या लिखना है। कहता ठीक है सर, मतलब आप हमें यह समझाओगे कि अगर माल अप्रूवल बेसिस पर भेजा जाए तो कैसे लिखते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं यही एंट्रियां सिखाने वाला हूं आपको कि अगर माल को अप्रूवल बेसिस पर बेचा जाए तो भोले तो एंट्रियां कैसे बनाएगा। पहले चैप्टर का मोटिव समझ में आया? उधार सेल हो जाती है, नगद सेल हो जाती है, इनमें तो ओनरशिप साथ के साथ ट्रांसफर हो जाती है। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ओनरशिप इसी के पास रहती है, नीरज के पास ही।
ये तो ये समझ लो मेरा सामान लोगों के घरों में है। मतलब एक आदमी मुझसे मुस्कान मुझसे एलईडी लेके गई, कह रही पसंद आई तो रख लूंगी, नहीं तो वापस दे दूंगी। मैं उनकी गली से जा रहा था, एलईडी में तेज आवाज जैसा चला रखी थी उन्होंने, वो जो गाने की धमक थी ना वो मेरे दिल में बज रही थी। क्यों? पसंद आया तो रखेगी नहीं मेरी एलईडी वापस। ये वो अपनी एलईडी थोड़ी ना बजा रही है, वो तो मेरे दिल की धमक बज रही है दबादब। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो गाने में जोर जोर से बोलता है, वो कौन सा गाना बोलता है, बोलू कौन सा चलो वो गाने में जोर जोर से ढोल बजा रहा है, मेरे दिल में ढोल बज रहे हैं। कोई मुझे पूछ रहा है क्या हो रहा है, मैं कहा मेरे दिल में धड़कने बढ़ रही हैं, ये तो एलईडी का स्पीकर फाड़ देगी। पता क्यों? ओनरशिप मेरे पास है, ओनरशिप उसकी नहीं हुई। मेरी बात समझ में आई है? ओनरशिप किसकी होती है? दुकानदार की। ओनर यही होता है। ये तो बस ऐसा होता है कि जैसे सामान दूसरे के घर में पड़ा हो, इसे आप सेल एज्यूम नहीं कर सकते। नोट सेल, ये नोट सेल, ये सेल है ही नहीं। भोला कह रहा है सर तो मैं कब लिखूं अपने पास सेल? मैंने कहा जब वो हां कह दे। उसके हां कहते ही मतलब जब वो अप्रूवल दे दे कि मुझे पसंद है सामान, मैं कहा मान ले ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तू सेल लिख दियो। बोला कहता ठीक है। मैंने कहा या फिर एक टाइम दिया था हमने उसे कि 5 दिन में बता देना, 5 दिन बीत गए, तब तू सेल लिख ले, टाइम कंप्लीट हो जाए। या फिर वो गुड्स के साथ ऐसा कुछ कर दे जो उसकी पहुंच से बाहर हो जाए गुड्स। कहता मतलब मैंने कहा उसकी लड़की की शादी थी, लड़की की शादी में दहेज में दे दिया टीवी। बस अब समझ, अब उसकी पहुंच से बाहर है, वापिस थोड़ी ना आना है, तो सेल लिख ले। भोला कहता है इसका मतलब ये हुआ सर, जब अप्रूवल बेसिस पर माल भेजा जाता है तो सेल नहीं होती। सेल तो 3 केसेस में मानी जा सकती है, या तो अप्रूवल मिल जाए, या टाइम पूरा हो जाए, या फिर गुड्स उसकी अप्रोच से बाहर हो जाए। हाँ या ना? भोला कह रहा है सर टाइम तो फिक्स नहीं है, आपने तो कहा था कोई बात नहीं देख के बता देना, पसंद आए तो रख लेना, टाइम तो बताया नहीं था कुछ भी। मैं कहा भोले तू बड़ा भोला है, रीजनेबल टाइम समझते हैं। बोला कहता सर रीजनेबल टाइम का क्या मतलब होता है? मैं कहा भोले ध्यान से सुन, तुझे लड़की वाले देखने के लिए आए, तुझे लड़की वाले, और आके तो ये कहते जी हमने देख लिया लड़का, अब डॉक्टर को दिखाओ, और चला गया। बात समझ में आ गई? मैं कहा वो जाते जाते ये कह के जी बता देंगे, कुछ टाइम तो बता के नहीं गए, 5 दिन में 7 दिन, बस कैसे कह के गए बता देंगे। ठीक है। अब 3 साल बाद वो आए, कहते भाई साहब शादी करनी थी, हम कह के गए थे बता देंगे। ओ भाई साहब 3 साल बाद आओगे क्या? 3 साल बाद बोलेगा एक बच्चा हुआ पड़ा है। आपको आज समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? भाई टाइम लिमिट भी तो रीजनेबल होना चाहिए, 3 साल बाद थोड़ी ना उठ के आ जाओगे। आपको मेरी बात समझ में आई है? तो टाइम लिमिट का मतलब ये रीजनेबल होना चाहिए, ये वेरी करता है कंडीशन टू कंडीशन। अब एलईडी है 5-4 दिन बस, और क्या। मेरी बात समझ में आ गई? तो वैसे तो मैंने ये बातें करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कर दी। मैंने कोई बात नहीं, बच्चे हैं छोटे, कर लो। जल्दी जल्दी मुझे एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोले सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में इसे सेल एज्यूम नहीं करते, इसमें ओनरशिप से उसकी ट्रांसफर की रहती है, इसे सेल तब मानते हैं जब अप्रूवल मिल जाए, या टाइम कंप्लीट हो जाए, या गुड्स अप्रोच से बाहर चले जाए। टाइम अगर फिक्स ना कर रखा हो तो रीजनेबल टाइम पीरियड। अब भोला मुझसे ये पूछ रहा है, कह रहा है सर ये बताओ, चलो जब हाँ हो जाएगी तब तो सेल की एंट्री बना ही दूंगा, उससे पहले क्या करना है? मैंने कहा भोले इस यही काम करने के लिए तो हम बैठे, यही तो सिखाना है आज तुझे कि जब सामान भेजा गया तब क्या एंट्री बनानी है। ओके, सेल की एंट्री तो नहीं बना सकता ना भोला। अब मैंने कहा भोले मेरी बात ध्यान से सुन, 3 तरह के बिजनेस होते हैं, हर एक बिजनेस में एंट्री बनाने का तरीका अलग है। भोला कहता है सर कौन से टाइप के बिजनेस होते हैं? मैंने कहा भोले कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें सामान कैजुअली बिकता है,
कुछ ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकली बिकता है, और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें सामान, नहीं फ्रिक्वेंटली लिखो पहले, फ्रिक्वेंटली, यहां पे फ्रिक्वेंटली बिकता है। ओहो। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें सामान न्यूमेरिकली बिकता है। मैं बताता हूं। भोला कह रहा है सर मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा भोले ध्यान से सुन, ये हमारी दुकान, ये तू बैठा है, ये मैं हूं। कस्टमर आया, कहता भाई साहब पसंद आया तो दे देंगे, नहीं तो पसंद आया तो रख लेंगे, नहीं तो वापस दे देंगे, सामान दे। मैं चल निकल यहां से, हम ऐसे उसे नहीं बेचते सामान। कहते प्लीज प्लीज भैया, प्लीज पुलिस भाड़ में गए, हमने बेचते नहीं ऐसे सामान। तभी मुस्कान का फोन आया, कहती मेरी सहेली आई है, उसको एक टीवी चाहिए, पसंद आए तो रख लेगी, नहीं तो वापस दे देगी। मैं कहा धक्के वाली बात है, तो यार जबरदस्ती कर रही है, मैं बेचता ही नहीं ऐसे सामान। कहती इतनी भी शर्म नहीं रही अब। मैं कहा चल भेज दे अब। मजबूरी में उसकी सहेली को सामान बेचना पड़ा ऐसे। आपको मेरी बात समझ में आई है? बेटे मजबूरी आ गई। नॉर्मली हम ऐसा सामान बेचते ही नहीं, कभी कभार हो जाता है हम ऐसा सामान बेचते हैं, तो इसको बोलते हैं कैजुअली। मैंने कहा भोले इस केस के अंदर हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तरीका अलग होगा। बोला कहते ठीक है। बोला कहते सर फ्रिक्वेंटली का मतलब बताओ। मैं कहा भोले ध्यान से सुन। वैसे यहां पे भोला पता कौन है? आप। मैं कहा भोले ध्यान से सुन, ये तू पेन कॉपी लेके बैठा है, ये मैं, ये दुकान, कस्टमर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं भाई साहब कोई बात नहीं, ले जाओ सामान, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापिस दे देना, कोई ऐसी बात नहीं है। 50% के आसपास सामान ऐसे ही बेचते हैं हम। तब तेरा एंट्री अकाउंटिंग रखने का तरीका अलग होगा। और एक 90% सामान हम ऐसे ही बेचते हैं, तो तेरा एंट्रिया रखने का तरीका अलग होगा। मुझे बस यही सिखाना है। बोलो बच्चों हाँ। कैसे गधे हैं, समझ में आ गई? मेरे साथ बोलो जल्दी। बोलो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सामान पसंद आए तो रख लो, नहीं तो वापस दे दो। ये सेल नहीं होती। सेल तब मानी जाती है जब अप्रूवल मिल जाए, टाइम पूरा हो जाए, या गुड्स उसकी अप्रोच से बाहर हो जाए, तब सेल मानी जाती है। अगर टाइम फिक्स ना कर रखा हो तो रीजनेबल टाइम पीरियड खत्म हो जाए। जब गुड्स अप्रूवल पर भेजे जाते हैं तो अकाउंटिंग कैसे रखी जाती है, हमें चेक करना होगा। सेल ऑन अप्रूवल की ट्रांजैक्शंस बिजनेस में कैजुअली होती है, फ्रिक्वेंटली होती हैं, या न्यूमेरिकली होती हैं। हर केस में अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। चलो मैं पहले कैजुअली वाला समझाऊं आपको। मैं कैजुअली में मैं आपको क्या बता सकता हूं, कुछ ऐसे कि ये मेरी शॉप है, ये मैं हूं। थोड़ा मैं अच्छा सब मैं थोड़ा सा वो बनाऊंगा अपने आप को इसमें। ठीक है। और ये हमारा भोला, मतलब कौन? तुम्हारे कुछ ऐसा ही हाल नहीं हो रहा, पेन पकड़ के लिखते रहो सारा दिन? ये आप लोग हमारे भोले अकाउंटेंट। अब यहां पे मेरे पास एक एक कई जने आए, 2 3 4 5 6, सोनिया, रानी, आरती, दिव्या, कीर्ति, पूजा, कई जने आए।
सारे जने कहते हैं एलईडी चाहिए, एलईडी चाहिए। मैं कहा हम तो यहां पे सामान बेचते हैं नगद या उधार। मैं पहले बड़ा खुश था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, सामान बिक रहा है। ये सारे जने आए भागे भागे, कह रहे एलईडी चाहिए, एलईडी चाहिए। मैं खुश हो गया, मैं कहा कस्टमर ही कस्टमर। कह रहे भाई साहब पसंद आएगा तो रख लेंगे, नहीं वापस दे देंगे। मैं कहा मैं नहीं बेचा करता ऐसे सामान, निकलो यहां से बाहर। तभी फोन आया, कहती मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को तेरी दुकान पर भेजा, इतनी तारीफें की कि मेरे कहते ही नाम लेती तो सामान इनको दे देगा, और तू ऐसे कह रहा है, बेइज्जती मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी। मैंने कहा कोई मतलब नहीं बनता ऐसे फ्रेंड के सामने बेइज्जती बूझती। कहती बस यही बात रह गई है। मैंने कहा ला तू फोन दे, रख फोन, काट। मैंने कहा उठाओ टीवी। जब ये टीवी उठा रहे थे मेरे दिल में धक धक हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, बड़ा दिल मेरा टूटा। लेकिन कोई नहीं, मजबूरी में देना पड़ा। कि ये तो कहने लगी दो एलईडी दे दो मुझे। मैं कहा दो नहीं, तू एक उठा, दो एलईडी दे दो। बस पसंद आया तो रख लेगी, नहीं वापस दे देगी। सारे जने एक एक एलईडी ले गए, सारे जने एक एक एलईडी ले गए। फोन आ रहा है मुस्कान का, कहती सही रेट लगाना। मैं कहा रेट पहले पसंद तो कर ले, रेट की आफत आ गई है। सारी कह रही रेट तो बताओ, रेट तो बताओ। मैं अपने भोले से पूछूंगा, भोले कितने की पड़ती है? भोला कहता 1000 रुपए की सर। मैं कहा 1100 रुपए की है। खिलौने वाली है सस्ती। आगे समझो, कहती 1100 की है। कहती हाँ हम अपने घर दिखा लेंगे, अगर हमें पसंद आ गया तो रख लेंगे, नहीं तो वापस दे देंगे। सोनिया का फोन आया, कहती हमें पसंद है। मैं कहा ओके चलो, एक तो बिकी। रानी का फोन आया, कहते हमें पसंद नहीं। मैं कहा वापस रख, फिर पसंद नहीं तो हद होगी। आरती का फोन आया, हमें पसंद है। मैं कहा चलो दो का, तीन का, दो का तो पसंद हो गया। पूरा साल बीत गया, कुछ आंसर नहीं आ रहा। मतलब ये साल के एंड में लेके गए थे, साल बीत गया। मेरी किताब, भोला कह रहा है सर अब मैं किताबें बंद करूंगा। मैंने कहा किताबें बंद करेगा जो 3 पढ़ी हैं बाहर वो? कह रहा है सर अब मुझे नहीं पता। मैंने कहा बोले तू पागल तो नहीं? कह रहा है सर आपने कहा था अब किताबें ना बंद करूंगा आपके चक्कर में, आपने तो फोन पे फटाफट दे दी। मैं कहा चल भोले कोई बात नहीं। अगला साल आया, दिव्या कहती मेरे को पसंद नहीं है। मैं कहा ये क्या तरीका, वो अगले साल। बात समझ में आई है? कीर्ति कह रही है मुझे पसंद है, पूजा कह रही है मुझे पसंद नहीं है। यही कहानियां तो होती होगी बस, और तो क्या होता होगा, है कि नहीं? बोला कह रहा है सर कुछ कृपा करो। मैंने कहा क्या कृपा करूं, मुझे इसकी एंट्रियां समझाओ। सामान अगर कैजुअली बेचा जाए, कभी कभी बेचा जाए, तो एंट्रियां सिखाएं सर। मैंने कहा कोई बात नहीं भोले, एक काम कर, एक एग्जाम्पल लिख। आप भी लिखो एक एग्जाम्पल। आप एक काम करेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं कैजुअली का ये एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं और आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं। और थ्योरी के लिए आप 2 पेज छोड़ देंगे, सिर्फ 2 पेज थ्योरी के लिए छोड़ेंगे और लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। नीरज सोल्ड एलईडी cost ₹1000 at ₹1100 during the year 24-25 24-25 on 12 March Neeraj sold goods on approval basis। 12 मार्च को किस किस को सामान बेचा? सोनिया, रानी, आरती, दिव्या, कीर्ति, पूजा, सब मुस्कान ने भेजी है ना सबको। इनको 1000 रुपए का सामान दिया और जिसका सेलिंग प्राइस 1100 रुपए था। 31 मार्च साल का आखिरी दिन आया, 18 दिन बाद। हमने चेक करने की कोशिश की कि किसने सामान खरीदा किसने नहीं खरीदा। 11 दिन के बाद 31 मार्च को एस अप्रूव्ड द गुड्स। एस कहती है हमें पसंद है सामान, और रिजेक्टेड द गुड्स,
आर कहती है मुझे तो पसंद ही नहीं आया सामान। ए डी के पी नॉट रिजेक्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, ना तो हां ही कही ना ही कही। अगला साल आ गया, 24-25 था ना ये, 25-25, अगला साल आ गया 1 अप्रैल 25, अगले साल में मतलब इन 25-26 अगले साल में। एस अप्रूव्ड द, एस क्यू, एस तो पहले ही कर दी थी। ए एंड के अप्रूव्ड द गुड्स, ए एंड के एक्सेप्टेड द गुड्स। डी एंड पी रिजेक्टेड द गुड्स। बात समझ में आ गई बच्चों? अब प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट, गुड सोल्ड कैजुअली, अप्रूवल कैजुअली। फिर क्या करवाऊंगा मैं आपको? फ्रिक्वेंटली, वो बाद में समझाऊंगा ना, एग्जाम्पल यही रखूंगा। फिर नुमेरस। चलो पहले यहां तक लिखो, मैं अभी कैजुअली के बारे में बात करता हूं। भोला बड़ा रो रहा है, कह रहा है सर ये क्या है, ये क्या है। मैंने कहा भोले कुछ नहीं, ध्यान से सुन मेरी बात को। सॉल्यूशन लिख, अगर कैजुअली होगा तो क्या करना चाहिए। बोला कह रहा है सर बोलो क्या करना चाहिए। मैं कहा भोले मेरी बात सुन, हम हर हमेशा तो बेचते नहीं सामान, कभी कभी बेचते हैं, नॉर्मल सेल मान ले। बोला भड़क गया मेरे ऊपर, कह रहे पता है ना नहीं मान सकते सेल, नहीं मान सकते सेल। मैं कहा भोले आराम से ठंड रख, मैंने कहा मान ले, ठीक कर दूंगा मैं, मान ले। सच्ची में नहीं मानते, सच कह रहा हूं बोले। बोला कह रहा जब मैं कह रहा हूं नहीं मानते। मैं कहा बोले मान ले बस, 5-4 आदमी तो हैं ही, अब इसके लिए अलग किताबें लेके बैठ जाएं क्या? ज्यादा आदमी होते तो बात करता, तुझे पता हम कभी सामान नहीं बेचते। कहता मुस्कान के चक्कर में मैं किताबें में गलतियां कर दूं। मैं कहा बोले मान तो ले, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। कह रहा है बोला आप ये कहने से मान रहा हूं, बट ठीक करवा देना सारा कुछ। मैं कहा बोले करा दूंगा, टेंशन ना ले। इतना मुश्किल से मनाया मुस्कान को, मैंने कहा भी, मैं कहा देखा बोला मान नहीं रहा था बिल्कुल भी। कहती कोई बात नहीं। अब 20-25 साल है, पहला साल 24-25 है। मैंने कहा बोले 12 अप्रैल को सामान गया है, 12 मार्च को। बोला कह रहा हाँ। मैं कहा सेल मान ले। बोला कह रहा मान नहीं रहा, मेरा दिल बड़ा दुख रहा है। मैं कहा बोले मान ले, तो इतना सेंटी मत हो। एस अकाउंट डेबिट, दूसरे कौन था, आर अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट, के अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। बोला कह रहा मेरा दिल दुख रहा है सेल लिखते हुए। मैं कहा हो क्या है, बोले तो दिल में दर्द है क्या तेरे, तुझे मैं कह रहा हूं मान तो ले। 1 2 3 4 5 6 700 रुपए का, 6 क्या ये 6600 रुपए का सामान। मैं जब भी सुबह दुकान में जाता ना, 13 मार्च को गया, बोला बार बार कहता है 6600 की गर्ल से लिखवा के बैठे हुए हो। मैं बोले तू पागल तो नहीं हो गया। मैं 14 मार्च को गया, मैं बोले कह रहे बोला क्या, कह रहे तुमने सारी गलत करवा रखा है, अकाउंटिंग की गलत मचवा दी। मैंने कहा यार बोले क्या करूं बता, तुम्हें क्यों दुखी कर रहा है। कह रहा दुखी क्या कर रहा है, सच्चाई है ये। मैं कहा बोले मैं कुछ नहीं करता, तेरा तू ना ज्यादा सेंटी हो जाता है। कहता ना ना सेंटी वाली बात नहीं, लुको पैसिलियो ने मुझे कह रखा है तूने गलत नहीं करनी, आपके चक्कर में गलत मरवा दी तुमने एंट्री आई। मैं कहा व्हेन गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस एज्यूम सेल। बोला अगर दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैंने कहा बोले तू चुप हो जा यार, ऐसे ना दुखी ना कर मेरे को। तभी एस ने हां कह दी। मैं कहा बोले ले, कह रहा था ना बार बार, एस ने हां कह दी। कहता फिर एस ने तो हां कही है। मैं कहा बनाइयो एंट्री। कहता अब क्या एंट्री बनवा, पहले बनवा तो दी सेल की एंट्री, हाँ या ना।
मैंने कहा चल कोई नहीं, भोले वैसे इतने ज्यादा तड़क भड़क मत हो। अप्रूवल रिसीव्ड, कोई एंट्री बनाओगे? एस अप्रूव्ड द गुड्स, क्या बनेगी कोई एंट्री? बोला कह रहा दुखी करने की जरूरत नहीं है मुझे, पहले भड़का पड़ा हूं मैं कहा क्या हो गया? बोले कहते है पहले ही गलत करवा दिया तुमने सारा, अब चलो एस का तो ठीक हो गया हिसाब, हाँ या ना? अब आर रिजेक्टेड द गुड्स, आर ने रिजेक्ट कर दिया गुड्स, आर रिजेक्टेड द गुड्स, रिजेक्टेड द गुड्स। आर रिजेक्टेड द गुड्स, बोला कह रहा सुन ली, ले आई ना सामान उठा के वापस, कहा था ना नहीं करवाओ उसे कुछ उल्टा पुल्टा। मैंने कहा बोले भड़क ना, आर वापस सामान दे गया तो उल्टी एंट्री बना देगा, क्या हो रहा है? अब तेरे लिए किताबें अलग लेके आ जाऊंगा 4 आदमियों को, 4 आदमियों को याद नहीं रख सकता, कहते मेरे तो मन में छप गई है ये, याद नहीं रख सकता, फ्री का माल लेके जा रहे हैं। मैं कहा बोला बड़ा, हमारा बोला ही बड़ा सेंटी है। ये सब मैं किसको कह रहा हूं? आर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, कितने खुश होते हैं अपने बारे में सुन के। सेल्स अकाउंट डेबिट टू आर, कितने रुपए? 1100। बोला कह रहा सुन ली, मैंने कहा क्या हुआ? बोले कहता जब माल भेजा था मैंने कहा था सेल ना मानो, सेल मानो, सेल मानो। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता चलो हाँ आ गई, मैं खुश हो गया, चलो सही सेल बनवाई थी। ये जो ना आई है, मैं कहा ना आई तो उल्टी एंट्री बना दे, इतना सेंटी क्यों हो रहा है? कह रहा बाकियों से भी पूछा हाँ ना कुछ कहना है कि नहीं कहना। मैंने कहा पूछाता हूं मैं रोज जाता हूं दुकान पे, कहता है एडीकेपी का क्या हुआ है, हाँ कि ना? मैंने कहा क्यों, तेरे को क्या दिक्कत है? कहता हाँ होगी तो चलो कोई बात नहीं, मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, ना होगी मैंने तो एंट्री बनानी है। मैंने कहा इतना सेंटी ना हो, क्या दिक्कत है? कहता दिक्कत ही दिक्कत है हमारे पास यहाँ पे। साल बीत गया, 31 मार्च आ गई, ना हाँ ना ना। मैंने कहा बोले अभी तक कुछ नहीं हुआ। कहता जवाब दो हाँ के ना, सेल मानू के ना मानू। 31 मार्च आ गई है, अगर 31 मार्च को मैंने तो पक्का हिसाब कर रहे हैं, मेरे को लुक्को पैसेंजर ने कह रखा है अगर 31 मार्च को बस उसी को सेल मानी हो जो पक्की हो। आपके चक्कर में मैंने पहले गलत कर लिया है, आज मैं ठीक करके मानूंगा इसको। मैं कहा बोले इतना सेंटी? कह रहा सेंटी सुंटी कुछ भी पूछ के आओ उनसे। मैं कहा मैं उनकी घर जाऊं पूछ के आऊं हाँ के ना? कहता आप बताओ क्या है? मैं कभी कुछ नहीं है, ना हाँ के ना, ज्यादा सिर मत हो मेरे। कहता 31 मार्च आ गया, अब बताता हूं तुम्हें। नो अप्रूवल रिसीव्ड, साल के एंड में। कहता सुन लो फिर, मैं नहीं मानता इनको सेल। मैं कहा बोले क्या करेगा? कहता ये लो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ए, कौन थे? ए डी के पी, और ये लो 1100 रुपए, 4400 रुपए, कोई सेल नहीं है बस। अब बोलो। मैं कहा बोले बड़ा सेंटी है तू, बड़ा सेंटी है। कहता मान ही नहीं सकता, मेरे लुक को पैसिलियो ने कह रखा है सेल नहीं मानना तो नहीं मानना। मैं कहा ठीक हो गया सारा हिसाब? कहता हाँ हो गया। मैं कहा बोले एक बात सुन, वो हमारा स्टॉक तो है कम से कम, सेल नहीं है स्टॉक तो है। कहता हाँ वो मेरा स्टॉक है, मैं लिखूंगा उसको स्टॉक। मैं कहा लिख, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने कितना? कहता 4000, 4400 नहीं, कोस्ट पे लिखूंगा। मैंने कहा ओके बोले, इसमें इतना गुस्से होने की बात है नहीं, बताओ ठीक हो गया कि हिसाब नहीं हो गया? बोलो। जब हमने सामान भेजा तो क्या एज्यूम कर लिया? सेल, क्योंकि यार थोड़ी सी ट्रांजैक्शन होनी है, इसके लिए कोई अलग किताबें रखने की जरूरत नहीं है, इसी को सेल एज्यूम कर लो। और बोला याद रख पाएगा इतनी बातों को? तो भाई जब हम काम ऐसा करते ही नहीं, 15-20 आदमियों से ज्यादा ऐसा काम किया है साल भर में, तो 15-20 आदमियों को याद नहीं रख पाएगा क्या? बोला। फिर जब अप्रूवल आ गई तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, रिजेक्शन आ गई तो अपोजिट एंट्री बन जाएगी। साल का एंड हो गया, ना हाँ ना ना, बोला सेल कैंसिल कर देगा, स्टॉक बना लेगा उसको। ठीक किया कि नहीं किया बोले ने? बोला कहता इतना दुखी कर रखा है ना तुमने, पूछो मत। मैं कहा बोले तू जो सेंटी ना हुआ कर ज्यादा बस। अगला साल आ गया, कहता पूछा उन दादियों से हाँ है कि ना है। मैंने कहा यार तेरे को इतना सेंटी होने की क्या जरूरत है? कहता सेंटी तो मैं आऊंगा ही,
बात समझ में आ गई? एक्सेप्टेड द गुड्स, ए और के ने एक्सेप्ट कर दिया गुड्स, अप्रूवल रिसीव्ड। मैं क्या बोले, बस कहा था ना ऐसी गंदी ने हाँ ना का जवाब हाँ ही आएगा। कहता चलो हाँ आ गया। मैं कहा तू तो एंट्री बनाएगा, तू तो बना चुका। कहता किसकी बना चुका, पिछले साल कहती तो हाँ थी, मैं तो कैंसिल कर चुका इसको। मैं कहा बोले अब क्या करेगा, कहता सेल मानूंगा। मैं कह ले बोले तू भी उल्टा ही काम करता है, तुझे किसने कहा था कैंसिल करने के लिए? कह रहा मेरे लुकअप एसिलियो ने। ए अकाउंट डेबिट, के अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 2200 रुपए की। किसी से मेरी बात समझ में आ गई? कहता बाकी दो से भी पूछ लो, अगर हाँ है तो मैं एंट्री बनाऊं जल्दी जल्दी। मैं कहा बोले ना कर दिया उसने। कह रहा पता था मुझे उनका, बिल्कुल पहले से पता था मेरे को। मैंने कोई बात नहीं बोले, इतना सेंटी नहीं होना, रिजेक्टेड गुड्स। मैं कहा बना एंट्री। कहते क्यों बनाऊं? मैं कहा बोले तो उल्टा है क्या? कह रहा क्यों? मैंने कहा पिछले साल हाँ थी तो तूने कहा था ना एंट्री, ना थी तो तूने कहा हाँ एंट्री, अब की बार हाँ है तो कह रहा है एंट्री, अब की बार ना है तो तू कह रहा है नो एंट्री। मैं कहा बोले क्या हो रहा है तुझे? कहता आप चुप रहो, बस हम समझ रहे हैं सारी बात। समझ रहे हो आप? समझ में आ रही है ना? पहले साल एक्सेप्टेंस की एंट्री बनेगी ना, पहले साल एक्सेप्टेंस की एंट्री बनेगी ना, रिजेक्शन की बनेगी हाँ, सेकेंड ईयर एक्सेप्टेंस की बनेगी, रिजेक्शन की बनेगी ना। समझ में आई? कैसा लगेगा भोले का तरीका आपको? कैजुअली अगर कभी कभी ऐसा सामान बेचते तो ये बना लेना चाहिए हमें, हाँ या ना? क्या भोले का तरीका आपको समझ में आया? बोलो बम बम भोले। हमें समझ में आ गई है। समझ में आ गई बच्चों? तो अभी तक मैंने जो बातें सिखाई, बस छोटी सी बातें सिखाई, ये छोटा सा चैप्टर है, आपको आता है सारा। इसमें क्या बताना था मुझे? मैंने आपसे ये बताया, मैंने कहा भाई साहब सीधी सी बात है, आप कैजुअली सामान बेचते हो, कैजुअली में कोई अलग से किताबें नहीं रखनी। जब सामान भेजेंगे तो सेल एज्यूम कर लेंगे, जब सामान उस साल एक्सेप्ट हो जाएगा तो कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, जब सामान रिजेक्ट हो जाएगा तो अपोजिट एंट्री कर देंगे, और जब हां या ना कुछ जवाब नहीं आएगा तो अपोजिट एंट्री कर देंगे और स्टॉक अकाउंट वो स्टॉक मान लेंगे, स्टॉक को कॉस्ट पे मानेंगे। अगले साल जब वो गुड्स एक्सेप्टेड होंगे तो सेल की एंट्री बना देंगे, जब रिजेक्ट होंगे तो कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। इसमें अगर कोई पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है। भोला कह रहे सर आपने हमें सिखा दिया कैजुअली, अगर ये फ्रिक्वेंटली होता तो क्या करते? तो क्या ऐसे ही रखते? मैंने कहा नहीं भोले, फ्रिक्वेंटली में तू याद नहीं रख पाएगा, हम तो यहां 50% लोगों को सामान ही ऐसे बेचते हैं, तू किस किस को याद रखेगा? भोला कहता है फिर मैं क्या करूंगा सर? मैंने कहा भोले सुन, सेकंड सॉल्यूशन, अगर फ्रिक्वेंटली सामान बेचा जाता है तो क्या होगा? नोट करो, फ्रिक्वेंटली सामान बेचा जाता है तो मैंने कहा तू एक बुक बनाएगा भोले, हमने एक कॉपी छपवा दी है। भोला कह रहा है सर ये कैसी कॉपी है? मैंने कहा भोले सुन तो सही, तो सीरियस बड़ी जल्दी हो जाता है, पूरी बातें सुनता नहीं। मैंने कहा भोले एक दो तीन, तीन पार्ट में हमने कॉपी छपवा रखी है। कहता सर छपवा रखी है ना, ये बनानी तो नहीं मैंने? मैं कहा नहीं छपवाई हुई है भोले, मैं सीरियस ना हूं। क्वांटिटी रेट अमाउंट, 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 क्वांटिटी रेट अमाउंट। बोला कह रहा ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही कॉपी। मैं कहा बोले कॉपी समझा रहा हूं तुझे, ये गुड सेंट। बोला कह रहे गलत बना दी, गलत बना दी। मैंने कहा अच्छा गलत है, 4 कॉलम बनाने थे। मैंने कहा ओहो भोले भूल गया मैं। हाँ कोई तुम भी काट दो, 1 2 3 4। बोला कह रहा मैं पहले ही कह रहा ध्यान से कर लो काम। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, नया बोले को देखो, क्वांटिटी रेट अमाउंट। कह रही ये कैसे गलती कर दी? बोला कह रहा है सर ये कौन सी कॉपी छपवाई है? मैंने कहा बोले जर्नल एंट्रिया नहीं बनवा रहा तुझसे, तू लिख लेकर बोला कम कर।
कहता बोलू ना, मैं कह तू रहने दे, तू बोल मत, बस काम कर अपना। गुड सेंट, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और बैलेंस। एक 4 कॉलम वाली हमने एक कॉपी छपवा रखी है। बोले जब भी कोई सामान लेकर जाए ना तो इसमें लिख दिया कर। कहता सर कैसे? मैं कहा देख, सोनिया, रानी और कौन सा था, ए, आरती, दिव्या, कीर्ति, पूजा, सारे एक एक एलईडी उठा के ले गए, 1100 रुपए की। बोला कह रहा मैं एंट्री बनाऊं। मैं कहा बोले रुक जा, एंट्रियां नहीं बनानी ना, धक्के वाली बात करते तू, बार बार एंट्रियां बनाओ एंट्रियां बनाओ। कह रहे मेरे को एंट्री बनानी आती है, बनाऊंगा मैं कहा रुक जा, बोले अभी तक एक बुक कॉपी छपवा के दी, इस कॉपी पे लिखा कर सामान सारा। कहता एंट्री कब बनाऊंगा? मैं रुक तो जा। कहता ये क्या है जो आपने 4 कॉलम वाला दिया है? इतने क्वेश्चन पूछते हैं। ये है सेल्स और रिटर्न जर्नल। कह रहा ये वही जर्नल है जो मैं करता। मैं कहा यार ये वो जर्नल नहीं है, तेरे को हर जगह वही नजर आती है। बात समझ में आ गई आपको? कहता कोई बात नहीं, मैं समझ गया, क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखना है। मैं कब बोले देख अब लिख, कितने कितने रुपए का सामान हो गया, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100। कहता अब इनका पूछ के बताओ हाँ के ना। मैं बोले ज्यादा बोल मत, बस कि इसने हाँ कह दी है। 1, 1100, 1100, कुछ रिजेक्शन नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। कह रहा इसने क्या कहा है? मैं इसने रिजेक्ट कह दी है। 1100, कोई बैलेंस नहीं है। कह रहा है ए ने क्या कहा है? मैंने कहा कुछ नहीं कहा। कहता फिर बैलेंस ही है, बोल नहीं रही तो। कह रहा डी ने क्या कहा? मैंने कहा बोले कुछ नहीं कहा डी ने। कहता अब कुछ बोलेंगे ही नहीं, है फ्री का जो माल चल रहा है। मैंने कहा कोई नहीं बोले, इतना सीरियस ना हुआ कर तू। कह रहा इसने क्या कहा है के ने? मैंने कहा कुछ नहीं कहा। बेटे बोलने का तांडव करने का दिल कर रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आपका दिल कर रहा है अंदर से अब? नहीं। कह रहा अब क्या करूं? मैं कहा बोले तू चुप रहा, बोलना फालतू, गुस्सा आ रहा है मेरे को। कह रहा हाँ हाँ गुस्सा तो आएगा ही। 1, 1100, 1100, 1, 1100, 1100, 4, 4400, 4400, मतलब 1100 ये। मैंने कहा अब क्या करूं? कहता अब क्या करूं, मैंने कर लिया, ये कॉपी मैंने बना लिया, एक कॉपी मेरे सिर तो आपने एक कॉपी और मंड दी। मैंने क्या मंड दी कॉपी? तू काम करके राजी नहीं क्या? कहता ऐसे रख लूंगा, मेरे को याद रह जाएगा किसको सामान दिया किसको सामान नहीं दिया। कहता पहले क्यों नहीं बनवाई थी कॉपी? मैं कहा पहले ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, अब हजारों ट्रांजेक्शन है तो ये याद नहीं रहेगी, कॉपी छपवा दी है। कहता मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं कहा क्यों नहीं करेगा? कहता मेरे को मेरे लुक को पैसे लेने कह रहे, कहते जर्नल बनानी है। मैंने कहा वो बात ठीक है, ये जर्नल से अलग काम दिया है मैंने तुझे। कह रहे किसी और को रख लो इसके लिए। मैं कहा बोले तू क्या करेगा? कहता मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा, तुम टोटल मार दोगे, मैं साल के एंड में इस कॉपी को उठाऊंगा, मैं कहूंगा जर्नल, ये रियल बुक है। एक्सेप्टेंस बताओ। मैंने कहा एक्सेप्टेंस तो बस एक ही है, ये टोटल एस की। कहता मैं एंट्री बनाऊंगा एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1100। कहता ये बताओ लोगों के घरों में कितना पड़ा है? मैंने कहा 4 चीजें। कहता मैं स्टॉक की एंट्री बना दूंगा, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 4000 पे। मैं कहा 4400 नहीं। कहता कैसी बातें करते, स्टॉक 4000 का। कह रहा मैं तो ये काम करूंगा खाली। मैं कहा ठीक है। बोला सारा साल इस तरह से लेजर ये बनाएगा, ये कोई पक्की बुक नहीं है, एक अलग से बुक छपवा दी जाती है, जब माल फ्रिक्वेंटली बेचा जाता है तब ये बुक छपवाई जाती है, ठीक है। इसे सेल्स और रिटर्न बुक जर्नल कहते हैं। इसमें 4 कॉलम होते हैं, एक गुड सेंट, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और बैलेंस। सबसे एंड में सिर्फ गुड्स एक्सेप्टेड और बैलेंस की एंट्री बना दी जाती है। रियल बुक्स में बस यही एंट्री बनती है। बोला कह रहा है सर ये तरीका थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने कहा बोले यहां हजारों है इसलिए। कहता अगर आप 90% बेचते हो फिर क्या होएगा? मैं कहा बोले एक बात बता, तू कमला तो नहीं तो थोड़ा सा? कहता क्यों?
मैंने कहा एक बात बता, दो बातें सिखा तो दी, दो तो सीख ले पहले। कह रहा ना ना आज ही पूरा सीख के जाऊंगा मैं यहां से। मैं बोलेगा क्या करूं मैं, बताओ अब। कह रहा न्यूमेरिकली सिखाओ। सिखाओ। ये दोनों समझ में आ गई। बोला कह रहा एक बार मुझे रिवाइज करवाना दोनों। मैं बताता हूं, मैं रिवाइज कराता हूं। बोले आराम से, टेंशन नहीं। मुझे ये बताओ, आप आराम से सोच के बताना। चैप्टर सेल्स और रिटर्न बेसिस, क्या सेल होती है ना? ये सेल कब बनती है? जब टाइम पूरा हो जाए, जब अप्रूवल आ जाए, जब गुड्स उसके अप्रोच से बाहर हो जाएं, तब सेल बनती है, अदरवाइज सेल नहीं बनती। बोला कह रहा है ओके सर। मैंने कहा देखो अकाउंटिंग कैसे करनी है। अकाउंटिंग करने के लिए तीन तरीके। कैजुअली, कैजुअली मतलब कभी कभी ऐसा सामान बेचा जाता है तो आप जब सामान भेजेंगे नॉर्मल सेल मान लेंगे, जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो नो एंट्री, जब रिजेक्शन हो जाएगी तो एंट्री, सेल की रिटर्न एंट्री बना दोगे ना। और साल के एंड में ना एक्सेप्टेंस ना रिजेक्शन, सेल की रिटर्न एंट्री और स्टॉक बना देंगे। अगले साल एक्सेप्टेंस, नो एंट्री, एंट्री एंट्री एंट्री, और अगले साल रिजेक्शन, नो एंट्री। कह रहे फिर अगर फ्रिक्वेंटली बेचा जाए तो? मैंने कहा फ्रिक्वेंटली बेचा जाए तो आप एक लेजर बनाएंगे जो 4 कॉलम की होगी, जिसे सेल और रिटर्न जर्नल बोलेंगे, जिसमें गुड्स एंड गुड्स एक्सेप्टेड रिजेक्टेड बैलेंस होगा, और फाइनली आप एक्सेप्टेड और बैलेंस की एंट्री बना दोगे। भोला कह रहा अब नहीं पता मुझे, ये वाला समझाओ मैं ये समझूंगा। मैंने कहा भोले ये बड़ा, हाँ बस कुछ नहीं, अगले साल यही ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, वो अगले साल हो जाएगा। मैं तो सिंपल एंट्री बनाऊंगा इस बार। भाई साहब भोला कहता है सर अगर न्यूमेरिकली ऐसा हो रहा हो तो। मैं कहा भोले मतलब? कह रहा मेरे को नहीं पता, न्यूमेरिकली बताओ। इतनी ट्रांजैक्शन, आप तो जो भी कोई कस्टमर आ जाता है ना, आप तो पहले कहते हो पसंद आए तो रख लेना, ना पसंद आए तो रहने देना, मुझे नहीं पता। और इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। मैं कहा भोले फिर मेरी बात सुन, कई अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे। कह रहा अच्छा। मैं कहा सब्सिडरी बुक्स देनी पड़ेगी। कह रहा मैं नहीं दूंगा अपने वाली सब्सिडरी बुक। मैं कहा भोले मेरी बात ध्यान से सुन, मैं कच्ची किताबें दे दूंगा उनको, कच्ची किताबें। कोई जरूरी थोड़ी ना मैं तेरी बुक में लिखवाऊंगा। मैं 2 अकाउंटेंट रखूंगा, वो सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, उनको कच्ची किताबें दे दूंगा। कहता कैसे दोगे आप मुझे बताओ। मैं कहा सुनता तो है नहीं, बोलता बड़ा ज्यादा तू। कहता हाँ बताओ कैसे बनाओगे। मैंने कहा मैं डे बुक रखूंगा, डे बुक। कह रहा कौन सी डे बुक रखोगे? मैंने कहा सब्सिडरी बुक्स को बोलते हैं। बोले कह रहा कैसे? मैं कहा मैं एक सेल्स डे बुक रखूंगा, एक अकाउंटेंट बता दूंगा जो क्या लिखा करेगा, सेल्स। एक अकाउंटेंट बिठाऊंगा जो सेल्स रिटर्न लिखेगा, सेल्स रिटर्न। ये सब क्या चीज है? डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, मतलब रिजेक्टेड वाली। मैंने कहा एक और रखूंगा अकाउंटेंट, वो सेल्स रिटर्न, नहीं सेल्स और रिटर्न, मैं क्या करते हूं ये, सेल्स और रिटर्न डे बुक रिजेक्टेड वाली, सेल्स और रिटर्न डे बुक एक्सेप्टेड वाली रखेगा। कहता फिर? मैंने कहा एक अकाउंटेंट रखूंगा जो इसकी लेजर बनाएगा। ठीक है, मैं बड़े ध्यान से, सब्सिडरी बुक्स बनानी आनी चाहिए थोड़ी सी, इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब्सिडरी बुक्स कैसे बनाई जाती हैं, डे बुक ऐसे बनाई जाती है, फिर लेजर कैसे बनाई जाती है उसे सब्सिडरी से, आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मेमोरेंडम बुक्स रखेगी। कौन सी बुक्स हैं ये? कच्ची किताबें हैं। बात समझ में आ गई? ये डे बुक रखेंगे। सेल डे बुक कैसे होती है? जिस जिसको सामान भेजा उसका नाम लिख दो। किस किस को सामान भेजा? SRADKP। एस भी है यार? नहीं। कितने कितने रुपए का? 1100 जब सामान भेजा जाता है, एक अलग से अकाउंटेंट बैठता है जो एक सेल की कॉपी लेके बैठता है, वो उसमें ऐसे लिखता है, इसे बोलते हैं सब्सिडरी बुक, डे बुक। ऐसे ही बनती है डे बुक। अगर आपको याद हो, आपने सब्सिडरी जब किया था तब उसमें ऐसे बनाते, राम को सामान बेचा, शाम को सामान बेचा, मोहन को सामान, हर एक का लिख देते।
इसको देख के एक आदमी लेजर पोस्टिंग करता है। वो एक तो सेल्स अकाउंट बनाता है, कौन सा अकाउंट बनाता है? सेल्स अकाउंट। और प्लस वो हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाता है। किस किस का अलग अलग बनाएगा वो? एस का, एस का अकाउंट, आर का अकाउंट, आर का अकाउंट, उसके बाद ए का अकाउंट, डी का अकाउंट, डी का अकाउंट, और के का अकाउंट होगा, पी भी है, और पी का अकाउंट। वो हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बना देगा। सबसे पहले एक आदमी सेल बुक लेके बैठता है, जिसे सेल डे बुक बोलते हैं। वो जिस जिसको सामान भेजा सबका नाम लिख देता है। ये कच्ची किताबें लिख रहा हूं मैं। इसने जैसे ही लिखा तो एक दूसरा आदमी बैठता है जो लेजर में पोस्टिंग करता है। वो कैसे पोस्टिंग करता है? पूरी सेल ये हो गई, यहां लिखेगा वो बाय सेल और रिटर्न डे बुक। डे बुक से टोटल सेल्स कितनी की है? 6600 रुपए। टोटल सेल कितनी की है? 6600। यार मेरी बात समझे, आधे लोगों को सब्सिडरी नहीं आती, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सब्सिडरी बुक यही है। सब्सिडरी बुक ऐसे लिखी जाती है, पूरी सेल्स लिखी जाती है। इसको देख के जब लेजर में पोस्टिंग की जाती है तो पूरी सेल का टोटल उठाकर सेल अकाउंट में डाल दिया जाता है। और जिस जिससे सब पैसे लेने थे उसको टू सेल्स और रिटर्न डे बुक। कितने रुपए? 1100। टू सेल्स और रिटर्न डे बुक 1100 रुपए। 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 पहले किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? जब हम कैजुअली फ्रिक्वेंसली वो नोमेरसली सामान बेचते हैं, नोमेरसली का मतलब होता है कि हम हमेशा ही ऐसा सामान बेचते हैं। एक अकाउंटेंट को बता बैठा देते हैं एक बुक देकर, जिसे सेल और रिटर्न डे बुक बोलते हैं, जिसमें वो जिस जिसको सामान भेजता रहता है उसका नाम लिखता रहता है। उसको देख के एक आदमी लेजर पोस्टिंग करता है, जो सेल अकाउंट में तो टोटल ट्रांसफर कर देता है और हर कस्टमर के अकाउंट में इंडिविजुअली ट्रांसफर करता है। सबसे पहले बोला, कह रहा है सर सामान तो भेज दिया आगे। मैं पहले सामान एक ही जगह बोले समझ, तू बड़ा तेज हो जाता है 1 मिनट के अंदर। तेरे को पहले नहीं समझाया क्या मैंने सारे काम बोले? मैंने पहले तुम्हें सिखाया कि भाई साहब अगर वो कैजुअली बेचो तो नॉर्मल सेल मान लो, आराम से कर लो। फिर आपने कहा फ्रिक्वेंटली बेचो तो मेरे 4 कॉलम वाली वो ले दी। अब आप क्या कर रहे हो? न्यूमेरसली हमेशा ही ऐसे बेचते हैं, तो आप इस तरह से बनाओ। बोला अगर आगे तो समझाओ। मैं कहा आगे पहले इसको लिख ले फटाफट, लिखो बोले फटाफट। हमें समझ नहीं आ रहा सर, हम भोले हैं नहीं है? जल्दी जल्दी भोले व्यक्ति हो सर। हम तो पेन कॉपी लेके तैयार बैठे रहते हैं, कोई कहे लिखने के लिए हमें। सर हमें तो शौक हो गया पेन कॉपी से लिखने का। जल्दी लिखो बच्चों।
लिख लिया बच्चों? ये एक भोला बैठा था जो ये बुक लेके बैठता है, ठीक है, जो सिर्फ सामान भेजने की बातें लिखता है। ये एक दूसरा भोला है जो डे बुक लेकर, जो लेजर लेकर बैठता है, जो जल्दी से अपनी नजर मारता है इसने क्या लिखा, और फटाफट उसकी फीडिंग कर देता है। बात समझ में आ गई? एक और भोला बैठा होता है जो रिजेक्टेड बुक लेकर बैठा होता है। कौन सी बुक? रिजेक्टेड। एक भोला और बैठा होता है जो एक्सेप्टेड बुक्स लेकर बैठा होता है। तीन अकाउंटेंट तो ये एक एक बुक लेकर बैठे होते हैं, और एक इनका हेड बैठा होता है जो लेजर लेकर बैठा होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे कोई हां कहेगा, जैसे उसने हां कह दी, किसने हां कही थी सबसे पहले? एस ने। जैसे एस ने हां कही थी, ये एस के अकाउंट एक्सेप्टेड वाली बुक में लिख देगा 1100 रुपए, जैसे उसने हां बोली थी। मेरी बात ध्यान से समझ लो। ये मान लो इसका नाम है आलू, इसका नाम है कचालू, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है कहां। पहले आलू ने लिखी सेल की बातें, आलू बस सेल की ही लिखता है, और कहां सब कुछ देखता है और फीडिंग कर देता है। अब बेटा ने लिखी एक्सेप्टेड की बात, कचालू ये कहां फटाफट नजर मारेगा इसके ऊपर और देखेगा किसने एक्सेप्ट की है, कहेगा एस ने। जितने भी आदमियों का टोटल एक्सेप्टेंस होगी, ये टोटल, ये वाला टोटल देखेगा पहले तो। यहां तो एक का ही है ना, चार का भी हो सकता है, ये टोटल देखेगा। टोटल 1100 है। जल्दी जल्दी अकाउंट में लिखेगा, टू सेल्स और रिटर्न डे बुक एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड 1100 रुपए, ठीक है। और जिस कस्टमर ने एक्सेप्ट किया था उस कस्टमर के अकाउंट में जाएगा, बाय सेल्स और रिटर्न डे बुक एक्सेप्टेड 1100 रुपए। मान लो आर ने भी किया होता तो आर के अकाउंट में भी चला जाता, यहां तो टोटल लिखता वो, मान लो आर ने भी किया होता तो ये वाला बोला कैसे करता, ये यहां तो इकट्ठा लिखता 2200, वैसे लिख के दिखा रहा हूं, और यहां पे 1100 1100 दोनों के अकाउंट में लिखता। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? फिर इसकी कहां की नजर सभी पे है? बोलो यार। अब सेल्स और रिटर्न डे बुक किसने पहले रिजेक्ट किया था? आर ने रिजेक्ट कर दिया, आर 1100। कुछ दिन के बाद कहां देखता कि टोटल क्या है और कौन कौन आदमी है, ठीक है। जो टू सेल्स और रिटर्न डे बुक रिजेक्टेड 1100 रुपए, और यहां से आर के अकाउंट में बाय सेल्स और रिटर्न डे बुक रिजेक्टेड 1100 रुपए। बात समझ में आ गई? अब बाकियों की तो कोई बात ही नहीं हुई, बाकियों की कोई बात नहीं हुई, तो बस कहां अब इनकी तरफ नहीं देखता, इन्होंने अपनी बुक्स कंप्लीट कर दी, कहां अपना बैलेंस निकालता। कितना बैलेंस आ रहा है? 4400। कोई डाउट है? सेल अकाउंट का बैलेंस निकालता, सभी कस्टमर का बैलेंस निकालता, एस और आर का तो बैलेंस आ ही नहीं रहा होगा। बोलो बच्चों, एस और आर का तो बैलेंस ही नहीं आ रहा होगा। ए का बैलेंस आ रहा होगा सीडी 1100, डी का बैलेंस आ रहा होता 1100, के का बैलेंस आ रहा होता 1100, और पी का बैलेंस आ रहा होता 1100।
और पता कहां नाच रहा होता, कहता देखो इन सभी कस्टमर का टोटल करो 4400, इसका बैलेंस देखो 4400, जादू जादू बैच हो गया, ये नाच रहा होता। मेरी बात समझ में आ गई? ये बैलेंस मैच करके नाच रहा होता, कहता नाच नाच, वो कौन सा गाना आया हुआ है नया, आया है ना, हाँ नाच मेरी रानी वाला। ये डांस कर रहा होता, कहा क्या डांस कर रहा होता, जल्दी बोलो, क्या कह रहा होता ये नाच के? हाँ, क्यों नाचे? बार बार कह रहे नाच मेरी रानी, क्यों नाचे? वो नाचे इसलिए, कह रहे सेल का जो टोटल बैलेंस है वो इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट से जोड़ लो, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मैंने सब ठीक किया है। हाँ या ना? बोला, आप बोले बैठे, आपने कहा हे प्रभु हमने ये क्या पूछ लिया आपसे, मैंने तो ये पूछा था जर्नल एंट्री क्या बनाऊं, हमारे लोग को पैसे लियो कह रहे थे तू जर्नल एंट्री तब बनाइयो, तुमने मुझे कहां उलझा दिया, ये तीन तीन आदमी बिठवा दिए, आलू कचालू बेटा कहां पता नहीं कौन कौन लग गए, कोई तो डे बुक लेके लग गया, कोई लेजर लेके लग गया, ये क्या हो रहा है, कोई नाच रहा है। मैंने कहा भोले तू टेंशन मत ले, तुझे तो क्या आता है, लुको पैसे लियो, कहता हाँ। मैंने कहा अब उठा रियल बुक, कह रहा हाँ हाँ ये बताओ क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना भोले, ये देख एक्सेप्ट कितना है 1100 और बैलेंस कितना है 4400, तू एक्सेप्ट और बैलेंस देख और उसकी एंट्रियां बना दे। सिर्फ किसको देखेगा, एक्सेप्ट को और बैलेंस को। एक्सेप्ट कितना है 1100, मैंने कहा देख ले किसने एक्सेप्ट किया है, ये एक्सेप्ट की बुक से मिल जाएगी ना उसको, यार एक्सेप्ट की बुक उठाएगा सबका नाम मिल जाएगा ना उसको, बस इसकी एंट्री बना दे, एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1100। आगे वो बोलो स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना 4000। भोला कह रहा ओके अब समझ में आई, ये सब मेमोरेंडम बुक्स हैं, कह रहा मेमोरेंडम बुक्स बड़ी खतरनाक थी। मैं कहा भोले खतरनाक नहीं थी, तुझे सब्सिडरी बुक्स चलानी नहीं आती इसलिए लग रही थी, सब्सिडरी बनाई है मैंने पूरी की पूरी, सब्सिडरी ऐसे ही बनती है। किस किस मेरी बात समझ में आ गई? पक्का नोमेरसली माल बेचा जाए तो एक डे बुक बनती है, सेल रिटर्न एक्सेप्टेड रिजेक्टेड और सेंड वाली, और फिर एक सेल अकाउंट बनता है, सेल अकाउंट तो कंबाइंड बेसिस पर हो जाता है और कस्टमर का अकाउंट इंडिविजुअल बेसिस पर हो जाता है, और लास्ट में सेल अकाउंट का टोटल और कस्टमर के बैलेंस का टोटल इक्वल आता है, और बाद में ये रियल एंट्रिया बना देते। दो तीन भोले अकाउंट तो बेचारे सो गए, कह रही है चल क्या रहा है तब से दुखी हो गया। हे हे मूर्खो, इतनी जल्दी सोने की क्या जरूरत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ काम, अभी तो पार्टी बाकी है। मुझे कह रहे बोले अकाउंटेंट, कह रहे सर इन बातों को लिखवा दो हमें सब, बहुत हो गया आप बड़ा बोल रहे हो। मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, लिखना शुरू कर, थ्योरी कर चालू, जो पहले 2 पेज छुड़वाए थे ना वहां लिखना चालू करो। सेल्स 101%, सेल्स और रिटर्न बेसिस, पहले इसका मतलब लिखो, गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर with the option to retain the goods or send back, और वापस देने। Following are the features of that sale, इस सेल के क्या फीचर्स होते हैं? नो चेंज इन ओनरशिप, बात समझ में आ गई ना,
ओनरशिप चेंज नहीं होती, ओनली चेंज इन पोसेशन, सिर्फ माल हमारे कब्जे से उठकर कस्टमर के घर पे चला जाता है। थर्ड, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज सेल, नॉट ट्रीटेड एज सेल, एज सेल। आगे लिखेंगे, चलो आगे। इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन satisfied, then assume acceptance, तब इसे सेल मान लेंगे। कौन कौन सी शर्तें हैं वो? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1938 में लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, 38 कहां से बोल दिया, 1930 तो बोल रहा हूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें लिखा हुआ है 3 शर्तें। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाती है, ठीक है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, टाइम पीरियड एक्सपायर्ड, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, अगर फिक्स टाइम पीरियड है, या नॉट फिक्स टाइम पीरियड है, इफ टाइम पीरियड नॉट फिक्स। अगर फिक्स टाइम पीरियड है तो वो फिक्स टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर्ड पीरियड, और नहीं तो रीजनेबल टाइम पीरियड एक्सपायर, रीजनेबल टाइम पीरियड एक्सपायर। समझ में आ रही है सारी बात आपको? और कस्टमर डज सम एक्ट, कस्टमर कुछ ऐसा कर्तव्य कर देता है, अडोप्टिंग द ट्रांजैक्शन, फॉर अडोप्टिंग द ट्रांजैक्शन। मियां बीबी की लड़ाई हो रही थी, उठा के मारा टेलीविजन। ओ भाई साहब, अब तो मेरी तो हाँ है, मैं नहीं लेने वाला इसको वापिस। समझ में आ गई आपको मेरी बात? हाँ, हद होगी, मेरे टेलीविजन को क्यों तोड़ा, मैं तो हाँ समझूंगा अब। मैं तो जब उनकी लड़ाई हो रही थी बीच में पहुंच गया, मैं कहा टीवी फेंक, टीवी फेंक, तू टीवी फेंक। कह रहे क्या बात, मैं कहा टीवी फेंक तू, ये क्या मतलब क्या हुआ इसका बोलने का फालतू। उसकी घरवाले ने उठाया, दे के मारा टीवी। मैं कहा अब ठीक है, मेरी तो हाँ होगी। उसने कुछ ऐसा कर्तव्य कर दिया कि मैं समझू कि हाँ है। आग लगाने गए थे। मैं तो ले गया था। चलू, मैं उनके घर पे गया तो घरवाली कहती टीवी क्यों लेके आया नया। वो कह रहा पसंद आया तो रख लेंगे, नहीं तो नहीं रख लेंगे। मैं सुन रहा था बाहर से जोर जोर से आवाजें, में पहुंच गया। मैं कहा ये क्या मतलब है इसका फालतू बोलने का। घरवाली कह रही लेके कैसे आया, मैं ठाके मारूंगी टीवी को। मैं कहा मार दो, क्या दिक्कत है इसमें। मैं कहा भाभी जी आपकी सुन नहीं रही, मारो टीवी को खा के बाहर। हाउ कैन वी प्रिपेयर accounts in case of sale on approval basis, अप्रूवल बेसिस। आप सेल और अप्रूवल बेसिस में अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, मुझे आपको यह सिखाना है, ठीक है ना? तो 3 टाइप्स है। फर्स्ट कैजुअली, सेकंड फ्रिक्वेंटली, और थर्ड न्यूमेरिकली।
ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले कैजुअली। लिखें, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस देन assumed as एक्चुअल सेल। तो क्या एंट्री बनाओगे आप? जल्दी बताओ क्या एंट्री बनाओगे? सेम ईयर है, वैसे लिख देता हूं सेम ईयर। जो सेम ईयर में, चलो बाद में करूंगा, नेक्स्ट बाद में। क्या एंट्री बनाओगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? कुछ पूछना चाहते हो तो बात कर सकते हो यार, कोई ऐसा नहीं है, मैं मारूंगा नहीं तुम्हें पूछोगे तो। बी, when acceptance received, जब acceptance रिसीव होगी तो नो एंट्री। ना 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 नो एंट्री। बात समझ आ गई? when rejected the goods, जल्दी बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। डी, नो अप्रूवल और रिजेक्शन received at the end of year, at the, up to the end of the year लिखना था, up to the end of year। साल बीत गया, अभी तक कोई हाँ हाँ का जवाब है ना ना का जवाब है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये तो सेल प्राइस पे ही होगा। और आगे बोलो, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पे। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ए, एक्सेप्टेड द गुड्स, क्या एंट्री बनेगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बी, रिजेक्टेड द गुड्स, नो एंट्री। कोई डाउट है? मैं इसी के अंदर एक छोटी सी बात अभी और भी लिखवाना चाहूंगा आपको बाद में, कैजुअली में ही। तो आप लगभग लगभग उसके लिए 5 या 6 लाइनें छोड़ देंगे, 8 लाइनें भी छोड़ सकते हैं। नहीं समझ में? 8 लाइनें छोड़ सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद ही उन लाइनों को लिखवा पाऊंगा। ठीक है, यहां पर 8 लाइनें छोड़ दी, 8 लाइन्स। चलो अब अगर आपने सामान भेजा हो नोमेरिसली, सही, फ्रिक्वेंटली लिख लो, लो चलो, कुछ लड़ने की जरूरत नहीं होती। बोलना भी इनका ऐसे होता है, डांट के बोलेंगे जब बोलेंगे। घर पे ना लड़ाइयां ऐसी छोटी छोटी बातों पे होती है, जब भी बोलेंगे डांट के बोलेंगे, ये क्या मतलब हुआ, चालू लड़ाई। मैं तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो घर में बैठ ही गलत गया, मैं जा रहा हूं। किस किस को पता है ये सब। ऐसी छोटी छोटी बातों में होती है ना घर पे लड़ाई। अच्छा, कि हम तो चुप ही रहते हैं, हमारा तो बोलना ही बेकार है। चलो, फ्रिक्वेंटली। कह रहा है जिस दिन छुट्टी मार लेना कोचिंग की, उस दिन तो होनी होनी है एक बार। ऐसा मेरे साथ भी होता है, जिस दिन मैं कोचिंग यहाँ पे ना हो ना सेंटर पे और घर रह जाओ पूरा दिन, उस दिन एक बार तो होनी होनी है।
सेल्स और रिटर्न, जर्नल बनाई जाती है। ओहो, रुक जाओ एक मिनट, मुझे एक मिनट दिया जाए अब। भाई साहब आपको क्या हो गया? किस बच्चे ने नजर लगाई है, बताओ तो सही एक बार, मैं उस बच्चे को पूछूं। कंसाइनमेंट कहाँ से, रुक जाओ एक सेकेंड अब।